हमारी सारी समस्याओं का समाधान इस कहानी में है, तो इसको आप लास्ट तक जरूर सुने। फिर बताइएगा कि क्या कारण है आपकी परेशानी का। एक व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध से पूछा, मेरी जिंदगी में इतने दुख क्यों हैं, इतनी तकलीफें क्यों हैं, इतनी परेशानियां क्यों हैं। महात्मा बुद्ध ने उससे कहा, बताओ तुम्हें कौन सा दुख है। तो उसने बोला कि मैं आपको अपने कितने दुख बताऊं, मेरी पूरी जिंदगी ही दुखों से भरी हुई है। जो मेरे रिश्ते हैं, मैं उन रिश्ते से भी दुखी हूँ। मेरे शरीर में कई बीमारियां भी है, हमेशा एक के पीछे एक दुख लगा ही रहता है। तो उस व्यक्ति ने कहा, ना तो मैं अपने रिश्तों से खुश हूँ और ना ही अपने परिवार से खुश हूँ और ना ही मैं अपने मन से खुश हूँ और ना अपनी ज़िंदगी से खुश हूँ। ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊँ, कोई मतलब ही नहीं रखता मेरी ज़िंदगी का। महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, बताओ तुम्हारे इस सारे दुखों का कारण क्या है। फिर वो व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहने लगा, मैं आपके पास इसीलिए तो आया हूँ, आप बताओ मेरी ज़िंदगी में इतने दुख क्यों हैं, इन सब का क्या कारण है। महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम ज़्यादा गहराई से सोचो, विचार करो और देखो कि तुम्हारे दुख का कारण क्या हो सकता है। फिर उस दुखी व्यक्ति ने बहुत सोचा पर उसे कुछ भी समझ नहीं आया। तो फिर बुद्ध जी ने कहा कि तेरे दुखों का कारण तो तू ही है, तेरे मन की आसक्ति है, तेरे मन का मोह है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं समझा नहीं, मेरे मन का मोह हर दुख का कारण कैसे हो सकता है। महात्मा बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनाई। एक आदमी पेड़ से चिपक गया था और चिल्ला रहा था, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, इस पेड़ से छुड़ा दो कोई मुझे। वो बहुत चिल्ला रहा था। फिर वहाँ से एक शिष्य और एक गुरु गुजर रहे थे। फिर शिष्य ने कहा, गुरुदेव इस आदमी की तो मदद करनी चाहिए, यह इस पेड़ से चिपक गया है, इसे छुड़ाना चाहिए। गुरुदेव ने कहा, इसकी कोई मदद नहीं कर सकता, इसे कोई भी पेड़ से नहीं छुड़ा सकता। शिष्य ने कहा, क्यों, इसकी मदद क्यों नहीं कर सकता कोई। गुरुदेव ने कहा, इस व्यक्ति ने तो खुद ही पेड़ को पकड़ा हुआ है। जिस इंसान ने खुद ही पेड़ पकड़ा है तो उस इंसान को कौन छुड़ा सकता है और कौन बचा सकता है। ऐसे ही बुद्ध ने कहा कि तुमने भी खुद ही सारे दुखों को पकड़ा है और ये मेरा है, ये मेरा है, ये छूट ना जाए, ये मेरे पास रहना चाहिए, ये मुझे मिलना चाहिए। तो सारे दुखों का कारण तो यही है, मेरे और मैं का बंधन है। और ऐसे ही एक मधुमक्खी शहद के एक पात्र में उड़ते हुए घुस जाती है और उस शहद के पात्र में घुसते ही वह बहुत खुश हो जाती है और शहद में घुसती जाती है। चाहे तो वो थोड़ा सा शहद लेके उड़ भी सकती थी, लेकिन उसको शहद की मिठास ने इतना लालच कर दिया था कि वो उस शहद में इतना घुस गई थी कि उसके पंख पूरे शहद में फंस गए। जब तक उसका पेट भरता तब तक उसके पंख शहद में डूबे जाने के कारण वो उड़ ही नहीं पा रही थी। फिर वो बहुत कोशिश करी मगर वो इधर भी गई उधर भी गई, उड़ ही नहीं पा रही थी। तो इसका कारण ये है कि हम लोग जो शरीर से इतनी बीमारियां रहती है, ये सब एक लालच के कारण होती है। इसी तरह तुमने भी अपनी ज़िंदगी में जिन रिश्तों में ज़्यादा आनंद लिया, सुख लिया और शुरू में तुम्हें बहुत अच्छे लगे, सुख मिला और आज वही रिश्तों की वजह से तुम्हें उससे कष्ट हो रहा है। ऐसे ही जब व्यक्ति स्वास्थ्य की परवाह नहीं करता है, स्वादिष्ट भोजन का स्वाद ले लेता है, केयर नहीं करता है, तो वही आगे चलकर रोग का कारण बन जाता है। और ऐसे ही जब कोई मन संसार की बहुत सारी आशाएं कर लेता है, तृष्णाएं और वासनाएं कर लेता है, तो उसके मन में धन का लोभ आ जाता है और फिर चाहे उसे जितना भी धन मिलता रहे फिर भी उसकी तृप्ति कभी नहीं होती है। वह हमेशा धन से अतृप्त रहता है और फिर उससे उसके दुख का जन्म होता है। और फिर उस व्यक्ति को एहसास हुआ कि महात्मा बुद्ध ने सही कहा, ये सब मेरे मन की वजह से हुआ है, इन सब का कारण मैं ही हूँ। आपने मुझे इसका कारण तो बताया, मेरे ही मन की मोह का अटैचमेंट से ये सब पैदा हुआ है, तो अब इसका उपाय बताएं। तो बुद्ध जी ने कहा, अगर तुम इस दुखों के कारण से छुटकारा पाना चाहते हो तो अपने मन को मोह और वासनाओं से
ऊपर उठाकर प्रेम और संतोष से भर दो। जिसके हृदय में प्रेम और संतोष का दिया जल गया, उसके मन में मोह और वासनाओं से जन्मे हुए दुख का सारा अंधकार दूर हो जाता है। तो हमारा दिल जब दुखता है, जब हम किसी की खुशी के लिए कुछ करते हैं, आखिर में वही कारण और अंधकार भर देते हैं। असल में बात कहने में तो आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो भी व्यक्ति महात्मा बुद्ध के इस उपदेश को समझ गया, तो वो सारे दुखों से पार हो जाएगा। यही कहानी हम सबके जीवन की है। हम खुद ही सारे रिश्ते जोड़ते हैं और हम खुद ही प्रेम बढ़ाते हैं, और बाद में हम खुद ही दुख उठाते हैं। इस कहानी से हमें पता चला कि हम परेशान क्यों रहते हैं, हम दुखी क्यों रहते हैं, हम बीमार क्यों रहते हैं। तो ये कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करें।